सारा एक-एक चीज़ आपको जो है मैं बता दूँगा कि कैसे इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक ख़त्म करेंगे और काफ़ी बढ़िया मैंने पीपीटी बना के रखा है। तो अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह का पीपीटी हैं, काफ़ी मैंने मैप के माध्यम से समझा के रखा है और सारा टॉपिक जो है वो हम लोग एक-एक करके ख़त्म करेंगे। पूरा लिस्ट प्लेलिस्ट बनेगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ देख लीजिएगा चैनल में। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या-क्या हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। ये सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी में जितना भी है और देख सकते हैं सामान्य परिचय है, भौगोलिक विभाजन है, वहन तंत्र है, डैम और नदी परियोजना है, उसके बाद है प्रमुख झीलें और जलप्रपात है, भारत की मिट्टी है, भारत की जलवायु है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग और भी पढ़ेंगे, भारत के खनिज संसाधन है, भारत के वन संसाधन है, नेशनल पार्क अभयारण्य है, भारत की कृषि है और भारत के परिवहन तंत्र हैं जिसमें रेल, सड़क, हवाई अड्डा हम लोग सारे पढ़ेंगे। फिर भारत के उद्योग हैं, इंडस्ट्री है और विविध हम लोग फिर करके खत्म करेंगे। तो हैं। ये देख सकते हैं हमारा प्यारा सा मैप है और मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो टॉपिक बाय टॉपिक बन रहा है, ये एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आरआरबी मतलब रेलवे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है? तो सारे के लिए, रेलवे के लिए है और स्टेट लेवल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी है, तो सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सारा चीज़ मैंने कवर करके तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। परिचय पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी है तो है क्या? स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग कि भारत का भूगोल। तो भूगोल क्या है? भूगोल एक वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों जैसे पर्वत, महादेश, महासागर, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, संधि, मानसून, वनस्पति आदि का अध्ययन करते हैं। लोग इतना का अध्ययन करते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार स्ट्रेबो एक यूनानी है जिसने भौगोलिक भूगोल वेत्ता तथा इतिहासकार। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र वर्ष है जिसका उद्देश्य लोगों को विषय, आकाश, पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। ये भूगोल का देखिए इतिहासकार क्या नाम है? इसका नाम है एस्ट्रेबो। स्ट्रेबो नाम है इनका, ठीक है? स्टारबो या स्टारबो भी बोल सकते हैं। स्टेरबो पढ़ा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। विषय के रूप में भूगोल के विकास में सावधानी के योगदान यूनानियों, रोमन और अरबों का रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग का ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है? इसमें मैं बता देता हूँ, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया है, लिखा हुआ है, अफ्रीका है और ये देखिए एशिया में कितनी सारी कंट्री आ रही है। फिर नॉर्थ अमेरिका में है, फिर उसी तरह से यूरोप में, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है। तो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि महाद्वीप बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है? ये कॉन्टिनेंट हम लोग 7 कॉन्टिनेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि विश्व में कितना महाद्वीप हैं? तो 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है? और विश्व के महासागर हैं। देखिए मैं महासागर भी बता देता हूँ साथ-साथ में क्योंकि ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो देखिए यहाँ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। तो देखिए पैसिफिक ओशियन आपको यहाँ दिखेगा, ये तो इंडियन ओशियन हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, तो हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। फिर है अंटार्कटिक ओशियन। तो अंटार्कटिक ओशियन यहाँ आपको दिखेगा इस तरह का, यहाँ अंटार्कटिक ओशियन है। ये वाला जो पार्ट है ओशियन का पार्ट है, ये वाला पार्ट। उसके बाद देखिए इंडियन ओशियन जो कि बता दिया आपको इंडियन ओशियन है। फिर है आर्कटिक ओशियन, यहाँ आपको दिख सकता है आर्कटिक ओशियन,
जगह देखिए अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में आपको आर्टिक ओशन दिख रहा होगा। और फिर सदर्न ओशियन ये वाला पूरा जो नीचे पार्ट है इसको बोलते हैं सदर्न ओशियन। और अंटार्कटिक पार्ट हो गया। इस तरह से पूरा जो है लोगों का वर्ल्ड मैप है, मतलब प्राचीन कौन-सा कितना महाद्वीप है और महासागर कितने। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ कुछ मैप आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों में अलग-अलग डिफरेंस हैं। देखिए यहाँ पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप मतलब होता है स्टेट है, कैपिटल है और बस इतना ही शो करता है कौन-सा टेरिटरी या स्टेट या देश अलग-अलग जो जगह हैं, उस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। इस जगह देखिए हरियाणा है, राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है? यहाँ बिहार है और यहाँ पटना इस तो यहाँ सिर्फ़ ज़्यादा देखने को हम लोग को नहीं मिलता है पॉलिटिकल मैप में। लेकिन एटलस जो मैप होता है, देख सकते हैं यहाँ रिवर भी आपको नज़र फिर देखिए यहाँ ग्रीन आ रहा है, अभी ग्रीन है। तो अलग-अलग ये मैप का विशेषता है, देख सकते हैं है, दिख रहा है, कहाँ-कहाँ से कौन-सा बह रहा है। सारा चीज़ इसमें और इसमें काफ़ी डिफ़रेंस है। इसमें हम लोग को पॉलिटिकल जो एटलस वाला मैप में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा हम लोग को जानकारी मिलता है। तो एक-एक करके हम लोग दोनों चीज़ के बारे में डिफ़रेंस मैंने बता दिया आपको और इसके बारे में हम लोग एक-एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ज्योग्राफी कैसे बना है? ज्योग्राफी जियो मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ और ग्राफी मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है? ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक शब्द है, एग्ज़ाम में पूछता है ज्योग्राफी शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया और यूनानी के द्वारा दिया गया है। फिर है हेनरिकेटस, केटस, ग्रीस पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन किया। इक्किटियस नाम है और इस 30 पीरियड में जो है पृथ्वी का वर्णन किया गया था। भूगोल का जनक जो है एस्ट्रोनियस को क्या आगे चल देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन हमारी पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया गया है। यही है देख सकते हैं यही जनक किया था। इसका नाम है इंड्रोटियस के बाद है यूनान, भारत, गणित, भूगोल, विद, कवि, फिर है भूगोल और सिद्धांतकार को नाम है जियोग्राफी का शब्द दिया गया है। तो यहीं से इसी ने ही दिया था जियोग्राफी का वर्ड। ये तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। फिर पूछता है एग्जाम में जनक कौन है और ये कहाँ से लिया गया है जियोग्राफी शब्द और ये कर्म अनुसार मतलब सिमेट्रिक ऑर्डर में आए हैं। इस आपको नजर ये ग्रीस है, तुर्की के ठीक बगल में ग्रीस आपको कंट्री नज़र आता है। मैप के माध्यम से भी समझाने का कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अलेक्जेंडर वॉन हैम्बॉन्ट है, इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या है? आधुनिक भूगोल का जनक और ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो और कॉस्मोस कॉस्मोस नामक किताब में लिखी गई है। इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया है। इन्होंने एलिमेंट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग शब्द शब्द दिया था जलवायु विज्ञान के लिए। ठीक है, तो शब्द दिया गया। ये पूछता है आधुनिक भारत का भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉम एम बॉल्ट को माना जाता है। अलेक्जेंडर आगे चलते हैं। मार्टिन बेहम तो ये है मार्टिन बेहम देख सकते हैं फोटो से। एक जर्मन मार्टिन मार्टिन बेहम ने बताया था कि ग्लोब उन्हें निकोलस कोपरनिकस सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी के पास आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह चिपटे नहीं गोल हैं। ये कोपरनिकस ने बताया था कि चिपटे नहीं ये गोल है। पृथ्वी के जो आसपास जो चक्कर लगाते हैं ग्रह वो चिपटे नहीं गोल है। फिर है ये है एनेकिसिस एंडर इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था। ये खत्म हो गया देख सकते हैं मानचित्र कुछ इस तरह से बनाया। देखिए अब भूगोल के 2 शाखाएँ हैं।
भौतिक भूगोल है, फिर मानव विज्ञान। ये इनके जनक हैं, का नाम भौतिक भूगोल का जनक का नाम है पॉलीडोयस, और इसका नाम है, और मानव भूगोल का जो जनक है, वो है फ्रेडरिक रेटजे। ये भौतिक में क्या-क्या हम लोग को पढ़ना पड़ता है, वो मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर जलवायु, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, जियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, ओशियन, माउंटेन, प्लेट्यू का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब मानव में देखिए सकते हैं हम लोग टोमोग्राफी, सांस्कृतिक, कल्चरल और राजनीतिक, भूगोल, इकोनॉमिक्स आदि बातों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इसका जनक कौन है, इसका जनक कौन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भारत का मानचित्र पहली बार जो बनाया गया था, वो बनाए हैं एनवी ले ने बनाया था पहली बार। उसके बाद जो है वो टालमी के द्वारा विश्व का मानचित्र दर्शाया गया, जो कि को नज़र आता है, जो कि मैंने इससे ओरिजिनल ही लगा के रखा है। आगे चलते हैं, अध्ययन हेतु भूगोल का विभाजन। देखिए एक विश्व भूगोल होता है, और एक इंडियन या भारत का भूगोल होता है, जैसे जो हाँ जहाँ रहता है, ठीक है, उसके बारे में। जैसे कोई तुर्की में रहता है तो वो तुर्की का पढ़ेगा ज्योग्राफी, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यहाँ से प्रादेशिक भूगोल है, के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। देख सकते हैं हमारा भारत है, और एक-एक करके हम लोग भारत का भूगोल को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश का नाम है भारत। देखिए भारत जो है राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र भरत का नाम है। के नाम पे भारत नाम रखा गया। इंडिया का नाम यूनानियों ने दिया है, और आर्यवर्ता का नाम जो है आर्यों निवास करते थे, इसलिए आर्यवर्त नाम दिया गया है। ठीक है? जम्बूद्वीप जो है वो प्राचीन ग्रंथों में फ़ॉन्ट इन एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है जम्बूद्वीप, ठीक है? प्राचीन ग्रंथों में, इसलिए हम लोग भारत को जम्बूद्वीप भी कहते हैं। आगे चलते हैं, भारत संविधान में 2 नाम हैं, देखने को मिलते हैं, जो पॉलिटी है हम लोग का, वो 2 नाम में देखने को मिलते हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। आगे चलते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हम लोग के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर आपको यहाँ नज़र आएगा और आ रहा होगा, मैप के माध्यम से मैं ज़्यादा बताता हूँ आपको। यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ लद्दाख है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और यहाँ दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली भी है, और यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फैक्ट क्या-क्या है, ये तो आपको याद होना चाहिए। 8 है और 28। दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली है। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, इसकी राजधानी जो है वो दमन है, और 26 जनवरी 2020 को इन्हें मर्ज कर दिया गया। जनवरी 2000 मोदी जी के द्वारा इसे मर्ज कर दिया। यहाँ देखिए अंडमान एवं निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट विलियर पोर्ट वियर पोर्ट विलियर, और लक्षद्वीप की जो है, यहाँ लक्षद्वीप आपको दिख रही है, इसका कैपिटल जो है वो कवरत्ती है कैपिटल। आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं लक्षद्वीप का बारे में तो मैंने बता ही दिया, और ये जम्मू कश्मीर जो है वो 15 अगस्त 2019 को घोषित, और 31 अगस्त को 2019 में प्रभावित हो गया कि ये जो है वो यूनियन टेरिटरी रहेगा, राज्य है, मतलब वो तो बना ही। आगे चलते हैं, लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित, और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावित हुआ। देखिए, यहाँ पुडुचेरी आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ माहे है। क्या ये केरला में है माहे? जगह आपको दिख रहा होगा, पुडुचेरी, और इसको माहे या केरला या कराइल यमन एपी माना जाता है। बीच में है ये पुडुचेरी। लगता है काफ़ी ये हाईटेक जगह है। आगे चलते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, और केंद्र शासित
प्रदेश के बारे में। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग अ, अवस्थिति के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है भारत, देख सकते हैं यहाँ मैप बना हुआ है, वर्ल्ड मैप। अब हम लोग जैसे अब हम लोग अपना एड्रेस बता, हम लोग एड्रेस कैसे बताएँगे? तो ये गल्ला है, मान लीजिए कुरियर से कोई सामान मँगवाए, हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान मँगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से हम लोग कोई भी सामान, एड्रेस तो देना पड़ता है घर का, कि मान लीजिए कोई पटना में रहा है या दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली बोलेगा तो जानेगा कोई? डिलीवरी वाला आ जाएगा क्या उसके घर? नहीं आएगा। तो एक-एक लोकेशन बताना पड़ता है हम, तो ये गली है, ये मोहल्ला है। इसी तरह से हम लोग का भी ये वर्ल्ड मैप है और इसमें लोकेशन बताना होता है कि यहाँ जो इंडिया मेरा जो ये पार्ट है, ये किस जगह है वर्ल्ड में। तो देखिए उत्तर पूर्वी तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में, यहाँ से देखिए ये हम लोग के इंडिया के बीच में दिख रहा है, ये बीच में। यहाँ देखिए उत्तर में, ये उत्तर साइड हो गया, नॉर्थ साइड। और पूर्व में देखिए यहाँ पूर्व में नज़र आ रहा है, पूर्व है। अब पता चल गया कि इंडिया यहाँ। अब और भी जानना है तो है कहाँ? इंडिया में अगर अगर दिल्ली में है, तो दिल्ली में है तो है कहाँ? ये बता रहा है कि ये जो है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण पार्ट हम लोग का ये हो गया। अब यहाँ से पता चल गया, अब तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। भारत उपमहाद्वीप का भाग है, भारत उप का भाग। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आते हैं। तो जैसे उपमहाद्वीप होते हैं साइड वाला पार्ट, ठीक है? देखिए यहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये सब बता रहा है कि उपमहाद्वीप के पार्ट है। आगे चलते हैं और यहाँ श्रीलंका भी है। ये अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया भारत कहाँ है। इस तरह से हम लोग अवस्थिति यानी बता रहे हैं, कहाँ है भारत। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो कि हिमालय से हिंद महासागर से दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। तो हिमालय से हिंद महासागर तक, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है क्या है? हिमालय। यहाँ से पूरा यहाँ तक साउथ तक कौन है? इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर तक बता दिया कि लोग लोकेशन है कि भारत है कहाँ, ये हम लोग को पता चला। अब चलते हैं हम लोग के आकार पे, कैसा आकार है। अ, ज़मीन आपका जैसे घर तक तो हम लोग पहुँच गए, अब ज़मीन आपका कितना है, किस तरह का घर है, उसके बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश चलिए। साइज है हम लोग का एंड एक्सटेंट है, मतलब आकार और विस्तार। देखिए यह है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देख सकते हैं कि 263 के वर्ग मीटर और विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है भारत, और इतना वर्ग किलोमीटर है भारत का एरिया। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या, देखिए यहाँ विश्व का जनसंख्या जो है वो 17.5%। तो विश्व में जन 17.5%। इंडिया का सिर्फ पॉपुलेशन देख सकते हैं, और यहाँ पॉपुलेशन जो डे है वो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार से 7वें स्थान पर आता है, 7वां स्थान है भारत, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान। लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे कि फर्स्ट स्थान पे भारत आ चुका है। तो ये ना हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो 2011 से अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो चीन पे 1 पे चल रहा है ना चीन। तो 2027 तक ये जो संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है, अ, उसने कहा है कि 2027 तक जो है वो भारत 1 नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछता है कि कितना स्थान है और जनसंख्या कितनी है।
उसके बाद पूछता है आपका कितना पॉपुलेशन है और कितना एरिया का परसेंटेज है, ये सब पूछता है क्वेश्चन। 4.2.4% है, 57,263 किलोमीटर, ठीक है? दूसरे स्थान पे है और 7वाँ स्थान है विश्व में। 2000 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत जो है आबादी 3 से ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देख सकते हैं इस तरह से पॉपुलेशन आपको नज़र आ रहा है। सबसे क्षेत्रफल के अनुसार देखिएगा, सबसे बड़ा जो है वो आपको रूस नज़र आएगा, उसके बाद कनाडा है। इस तरह से भारत जो है वो 7वाँ नंबर, तो यहाँ मैंने रेड करके रखा है, कि भारत 7वाँ नंबर। और जनसंख्या के अनुसार जो है वो भारत दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे चीन है, भारत के बाद अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील। लास्ट में